आगे हमारे पास विशेषण की पहचान। विशेषण की पहचान कैसे करते हैं? तो वाक्य में विशेषण की पहचान करना बहुत आसान है। विशेषण की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम की पहचान करते हैं। जब भी हम किसी वाक्य के अंदर, ठीक है ना, विशेषण की पहचान करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस शब्द के अंदर, उस वाक्य के अंदर विशेषण शब्द संज्ञा कौन से है और सर्वनाम शब्द कौन से है। फिर उसके साथ कैसा या कितना लगाकर प्रश्न करते हैं। जो भी शब्द देखेंगे ना, कैसा और कितना, संज्ञा शब्द ढूंढेंगे और सर्वनाम शब्द ढूंढेंगे, फिर उसके साथ प्रश्न लगाएंगे, कैसा और कैसे और कितना। उत्तर में जो विशेषण जो मिलता है वही विशेषण होता है। ये संतरे कैसे हैं? अब जैसे मैंने बोला ये संतरे कैसे हैं, तो गुलाब का फूल कैसा है, मयंक का भाई कैसा है, कैसा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, कैसी बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, ठीक है ना। तो अब मैंने बोला ये संतरे कैसे हैं, तो मीठे हैं। गुलाब का फूल कैसा है, सुंदर है। मयंक का भाई कैसा है, अच्छा है। कैसा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। कैसा बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, काली बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। तो जब भी हम किसी शब्द से क्वेश्चन बनाएंगे तो शब्द क्या होना चाहिए, कैसा और कितना, ठीक है ना। तो ये इनसे जब हम क्वेश्चन बनाते हैं और बन जाता है क्वेश्चन, तो इसका मतलब उसमें जिसका जो आंसर होगा वही क्या होगा, उसमें विशेषण होगा। अब इसमें लिखा हुआ है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था, काल और स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जो भी विशेषण जो है ना, संज्ञा या सर्वनाम की किस चीज़ का बोध कराते हैं, गुण का, दोष का, आकार का, यानी उसके बारे में कुछ भी बताया जाता है संज्ञा सर्वनाम के बारे में, उसकी क्वालिटी, उनके गुणों के बारे में, तो उस शब्द को ही हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे रविकांत चतुर लड़का है। अब रविकांत के बारे में बताया जा रहा है कि ये चतुर है, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है। फिर उसके बाद तुम मूर्ख हो, तो तुम मूर्ख हो, तुम कैसे हो, मूर्ख। मूर्ख जो है क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। किसके बारे में बताया जा रहा है, तुम्हारे बारे में। तो जब भी हम किसी क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, गुणों की बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। हमारा देश बहुत बड़ा है। देश कितना है, कैसा है, बहुत बड़ा है। इसी तरीके से उसने कल नीली साड़ी पहनी थी। कैसी साड़ी, नीली साड़ी। तो किसी चीज़ के गुण के बारे में बताया जाता है, यानी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध कराते, किसी चीज़ की माप तोल, या कितना है, 10 है, 15 है, 1 किलो है, 2 किलो है, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, 1 बाल्टी पानी, ठीक है ना। तो इसमें 2 किलो, 5 मीटर, इस तरह के क्या चीज़ की बात की गई, उसका मेजरमेंट किया गया है, ठीक है ना, उसको नाप तोल किया गया है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में कैसे, जैसे हमने बोला 300 ग्राम, 300 ग्राम फिक्स है ना हमारे पास। 1 किलो आटा, ये भी क्या है, निश्चित है। 2 किलो तेल, 2 लीटर तेल, ये भी क्या है, निश्चित है। अनिश्चित में कुछ समय, अब इसमें देखो हमें नहीं पता कितना समय, कुछ बोल दिया, कुछ समय। थोड़ा पैसा, थोड़ा कितना, ये नहीं बताया, इसमें अनिश्चित है, हमें फिक्स नहीं दिया हुआ है कुछ भी। अगर इसी के जगह लिख दे 2 रुपये या 2 पैसे, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब बोल दिया थोड़ा पैसा, तो हमें पता नहीं है। ढेरों कपड़े, हमें नहीं पता कितने कपड़े ढेरों में कितने होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो हमने 2 तरह पढ़े, एक तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है और परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है।